हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग हैं। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन कर रही है। पंजाब की बारी आ गई है। राजा साहब, क्या इस समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत निकलेगा और ऐसे जिलाध्यक्ष निकलेंगे जो भाई संगठन। अमृत तो निकल रहा है। अब बिहार में अमृत निकलने वाला है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वोट चोरी पकड़ी गई है। अमृत तो निकलता था, लेकिन चोर खा जाता था, पी जाता था, यानी कि चोर बीजेपी। अमृत निकलेगा ही निकलेगा, लोगों ने मन बना लिया और इस संगठन से आम जनमस लोगों को मौका मिलेगा और वो लोग चुने जाएंगे जो किसी का पक्ष नहीं लेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। तक ये पूरी प्रक्रिया मेरे पूरी को की लगता है जाए। 14 दिन के अंदर अंदर करने की। 14 दिन के अंदर नए सारे जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया। एक बाढ़ को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं और उसको लेकर जो सियासत हो रही है। देखो, सियासत नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी के रहते समय हर बार बाढ़ आती है। उसका कारण ये है कि जो तैयारियां करनी चाहिए होती हैं सरकार को, वो करती नहीं है। ड्रेनेज साफ करनी है, प्रबंध करने हैं, पैसा देना होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, कैनाल्स के लिए, उनकी सफाई के लिए, पुलों की मजबूती के लिए, वो देती नहीं है। बाढ़ आ जाती है, बारिश होती है, फिर डूब जाता है, फिर कहा जाता है कि हम देंगे, मुआवजा देंगे, मुर्गी का भी देंगे, अंडे का भी देंगे। तो फिर किसान बेचारा और लोग परेशान होते रहते हैं। भगवंत मान 57 लाख राशन कार्ड को लेकर जिस तरह से पत्र जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? केंद्र, सेंटर और जो स्टेट के बीच है, क्या ये आईवॉस है? काम नहीं हो रहा है बस। भाई पहली बात, किस बात का विश्वास करें भगवंत मान जी के ऊपर कि वो राशन काटने नहीं देंगे? फिर नहीं काटने देंगे तो आप बोल क्यों रहे हो? आप बोलो कि मैं हूं, नहीं कटेगा। क्यों कट रहे हैं लोगों के राशन कार्ड? केंद्र सरकार से आके लड़ाई लड़ो, बैठो जंतर मंतर पे, जाओ प्रधानमंत्री के पास 92 जो आपके लोग हैं उनको लेकर। कैसे काट देंगे? पहले हमारी आप एमएसपी काटने को फिर रहे थे, फिर बीबीएम हमारा, वहाँ पर आपने सीएसएफ लगा दी, फिर आपने चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जगह दे दी देश के गृह मंत्री ने, जबकि चंडीगढ़ हमारा है। यूनिवर्सिटी छीनने की बात कर रहे हैं, एसवाईएल लेने की बात कर रहे हो, तो अब राशन कार्ड भी काट दिए हमारे। ये सरासर पंजाब सरकार की नालायकी है, क्योंकि बीजेपी तो हमारे साथ करती है ऐसा है। उनको पता है कि पंजाब से हिस्सा नहीं मिलता, एक वोट नहीं आता, एक सीट नहीं आता। फॉर्म भरवा रहे हैं, सरकार कह रहे हैं केंद्र की योजनाओं का फॉर्म हम बढ़ा रहे हैं। पहले बताओ कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी योजना है किसान निधि योजना। कितने पैसे मिलते हैं किसान को? 6,000 रुपया। जो एक बकरी होती है ना, किसान के घर में रखी होती है, 6,000 का वो खा जाती है 3 महीनों का माल। किसान को, परिवार को दिया जाता है 6,000। मित्रों को दिया जाता है 4-4 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया जाता है। कौन मित्र? अडानी साहब, अंबानी साहब। देश के 2 उद्योगपतियों के पास 80% जो आबादी है ना देश की, उनका पैसा है जनाब। हमें, और निधि योजना के तहत 23 लाख खाते थे पंजाब के अंदर, 17 लाख काट दिए। क्यों? क्योंकि किसान ने आंदोलन किया। हमें 6,000 नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री जी, कौन सा फॉर्म भरवा रहे हो? बताओ कौन सी नौकरी दी? अग्निवीर, 1 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं आर्मी में। अगर दी होती तो पहलगाम नहीं होता, पुलवामा नहीं होता। अग्निवीरों बेचारे मर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दिया क्या है आपने? पंजाब से सब लोग जाते थे आर्मी में, ना कोई कारखाना, ना कोई बड़ा यूनिट, 11 साल में। अब क्या दे देंगे? अब इलेक्शन आता जा रहा है, फार्म भरवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राजा वड़िंग साफ तौर से कहते हुए, चुनाव आ रहा है इसलिए इस तरह की सियासत कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और संगठन सृजन कार्यक्रम इस वक्त इंदिरा भवन में हम मौजूद हैं। और पंजाब को लेकर जो संगठन सृजन है, वो राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में चल रही है, उसके खत्म होने के बाद 2 सितंबर से जो तमाम ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अगले 14 दिन के लिए पंजाब भेजे जाएंगे और 14 सितंबर का डेडलाइन तय किया गया है कि 14 सितंबर तक वो ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों के नाम का सुझाव केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। मतलब साफ है कि सितंबर के महीने में पंजाब के सभी नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, जो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से चुने जाएंगे। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग हैं। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन कर रही है। पंजाब की बारी आ गई है। राजा साहब, क्या इस समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत निकलेगा और ऐसे जिलाध्यक्ष निकलेंगे जो संगठन। भाई अमृत तो निकल रहा है। अब बिहार में अमृत निकलने वाला है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वोट चोरी पकड़ी गई है। अमृत तो निकलता था, लेकिन चोर खा जाता था, पी जाता था, यानी कि चोर बीजेपी। अमृत निकलेगा ही निकलेगा, लोगों ने मन बना लिया और इस संगठन से
आम जनमत लोगों को मौका मिलेगा और वो लोग चुने जाएंगे जो किसी का पक्ष नहीं लेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। तक ये पूरी प्रक्रिया मेरे को लगता है 14 दिन के अंदर अंदर करने की 14 दिन के अंदर नए सारे जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया। एक बाढ़ को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं और उसको लेकर जो सियासत हो रही है। सो देखो, सियासत नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी के रहते समय हर बार बाढ़ आती है। उसका कारण ये है कि जो तैयारियां करनी चाहिए होती हैं सरकार को, वो करती नहीं है। ड्रेनेज साफ करनी है, प्रबंध करने हैं, पैसा देना होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, कैनाल्स के लिए, उनकी सफाई के लिए, पुलों की मजबूती के लिए, वो देती नहीं है। बाढ़ आ जाती है, बारिश होती है, फिर डूब जाता है, फिर कहा जाता है कि हम देंगे, मुआवजा देंगे, मुर्गी का भी देंगे, अंडे का भी देंगे। तो फिर किसान बेचारा और लोग परेशान होते रहते हैं। भगवंत मान 57 लाख राशन कार्ड को लेकर जिस तरह से पत्र जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? केंद्र, सेंटर और जो स्टेट के बीच है, क्या ये आईवॉस है? काम नहीं हो रहा है? भाई पहली बात, किस बात का विश्वास करें भगवंत मान जी के ऊपर कि वो राशन काटने नहीं देंगे? फिर नहीं काटने देंगे तो आप बोल क्यों रहे हो? आप बोलो कि मैं हूँ, नहीं कटेगा। क्यों कट रहे हैं लोगों के राशन कार्ड? केंद्र सरकार से आके लड़ाई लड़ो, बैठो जंतर मंतर पे, जाओ प्रधानमंत्री के पास 92 जो आपके लोग हैं उनको लेकर, कैसे काट देंगे? पहले हमारी आप एमएसपी काटने को फिर रहे थे, फिर बीबीएम हमारा, वहाँ पर आपने सीएसएफ लगा दी, फिर आपने चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जगह दे दी देश के गृह मंत्री ने, जबकि चंडीगढ़ हमारा है। यूनिवर्सिटी छीनने की बात कर रहे हैं, एसवाईएल लेने की बात कर रहे हो, तो अब राशन कार्ड भी काट दिए हमारे। ये सरासर पंजाब सरकार की नालायकी है, क्योंकि बीजेपी तो हमारे साथ करती है ऐसा है। उनको पता है कि पंजाब से हिस्सा नहीं मिलता, एक वोट नहीं आता, एक सीट नहीं आता। फॉर्म भरवा रहे हैं, सरकार कह रहे हैं केंद्र की योजनाओं का फॉर्म हम बढ़ा रहे हैं। पहले बताओ कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी योजना है किसान निधि योजना। कितने पैसे मिलते हैं किसान को? 6,000 रुपया। जो एक बकरी होती है ना किसान के घर में रखी होती है, 6,000 का वो खा जाती है 3 महीनों का माल। किसान को, परिवार को दिया जाता है 6,000, मित्रों को दिया जाता है 4-4 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया जाता है। कौन मित्र? अडानी साहब, अंबानी साहब। देश के 2 उद्योगपतियों के पास 80% जो आबादी है ना देश की, उनका पैसा है जनाब। हमें, और निधि योजना के तहत 23 लाख खाते थे पंजाब के अंदर, 17 लाख काट दिए। क्यों? क्योंकि किसान ने आंदोलन किया। हमें 6,000 नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री जी, कौन सा फॉर्म भरवा रहे हो? बताओ कौन सी नौकरी दी? अग्निवीर 1 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं आर्मी में। अगर दी होती तो पहलगाम नहीं होता, पुलवामा नहीं होता। अग्निवीरों बेचारे मर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दिया क्या है आपने? पंजाब से सब लोग जाते थे आर्मी में, ना कोई कारखाना, ना कोई बड़ा यूनिट, 11 साल में। अब क्या दे देंगे? अब इलेक्शन आता जा रहा है, फार्म भरवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राजा वड़िंग साफ तौर से कहते हुए, चुनाव आ रहा है इसलिए इस तरह की सियासत कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। और संगठन सृजन कार्यक्रम, इस वक्त इंदिरा भवन में हम मौजूद हैं और पंजाब को लेकर जो संगठन सृजन है वो राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में चल रही है उसके खत्म होने के बाद 2 सितंबर से जो तमाम ऑब्जर्वर बनाए गए हैं अगले 14 दिन के लिए पंजाब भेजे जाएंगे। और 14 सितंबर का डेडलाइन तय किया गया है कि 14 सितंबर तक वो ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों के नाम का सुझाव केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। मतलब साफ है कि सितंबर के महीने में पंजाब के सभी नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी जो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से चुने जाएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादा, सवेरा दिल्ली।